Hey, hello, hi, this is Mansi Ravas, and what is up, guys? I hope you're doing very great in studies. And today we are covering the rates of NR taxation as it is demanded by a YouTube mate. So, yes, we are not covering all the provisions of NR taxation over here. We are just covering the rates. We are just covering the rates. How means everybody see everybody is dealing with these rates because there is so much khichdi in everything over so many rates are given. तो बस इसीलिए I'm making this video, and after this I'm ensuring you have to just listen to my words and you have to repeat it with me 2 to 3 times, but yes, you must have to do these things. ऐसे ही सिर्फ आप सुन लोगे और बस हवा में उड़ा दोगे तो it is not possible to remember all these rates टिल द एग्ज़ाम्स. ओके, ठीक है, अभी लगेगा आपको, बट जो भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगी ये आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है ना. बस बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं. 115 पे आ जाते हैं. 115A जैसे कि हम लोगों को पता है कि सेक्शन 9 में हमें बताया है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिस पे टैक्स लग जाता है ना. कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसमें डीम्ड इनकम मान लेते हैं इंडिया के लिए. तो वो तो हम नहीं पढ़ रहे बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड यू दैट वी आर नॉट कवरिंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ एनआर टैक्सेशन ओवर हियर. वी आर जस्ट कवरिंग द रेट्स. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन रेट्स, और इसी से क्वेश्चंस आते भी हैं बॉस. सो ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं. 115A ये वाली ना ऐसी सेक्शन है जो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी दोनों पर लगती है. नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी दोनों पर लगती है ना. और इसमें आ जाते हैं, इसमें चीज़ें देखो क्या क्या आएगी. हमें इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड आएगा, डिविडेंड आएगा. जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आएगा. और बस क्या आने वाला है, रॉयल्टी एंड FTS. इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, FTS, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि इसी पे मोस्टली हम डीम्ड इनकम में भी देखते हैं, है ना. सैलरी वैलरी भी आता है डीम्ड इनकम में, बट ये वाले 4 पॉइंट स्पेसिफिकली आते हैं. तो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद सेक्शन 9. ओके, नाउ वी आर कवरिंग 115A. NR एंड FC इस पे लग जाएगा, मतलब नॉन रेसिडेंट और FC पे लगता है ये. इंटरेस्ट की बात करते हैं. इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट वाला सेक्शन है जिसमें बहुत सारे लोगों की बातें की है. बाकी डिविडेंड और ये सब चीज़ों में तो उन्होंने स्पेसिफिकली सिंपली बोल दिया है, बट इंटरेस्ट में बहुत सारे लोगों की बात की है. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनको भी दोस्त बना लेते हैं. इसमें बताते हैं हम लोग IDF जो हमारे होते हैं, IDF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो होते हैं हमारे. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो होते हैं फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, मतलब NR को मिल रहा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा जम्बलिंग हो जाती है, तो समझ नहीं आता कौन किसको दे रहा है ना. हम लोग पहले क्लियर होते हैं लेकिन बाद में हमें याद नहीं होता. तो यहाँ पे ये याद रखो कि NR को मिल रहा है, NR और FC को मिल रहा है. एक बोलूँगी, आप ध्यान रखना है, यहाँ पे FC भी है. तो ठीक है, जो IDF है हमारा, IDF है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, वो किसको देना है, NR को दे रहा है. और जो बिजनेस ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट हम लोगों ने बिजनेस ट्रस्ट अलग से भी पढ़ा हुआ है, तो बिजनेस ट्रस्ट भी है जो वो NR को दे रहा है, और इंडियन कंपनी भी जो NR को दे रही है. ये तीनों फ्रेंड्स है, पता आपको. IDF और बिजनेस ट्रस्ट और इंडियन कंपनी, ये तीनों फ्रेंड्स है. ऑलमोस्ट काम सिमिलर ही करते हैं ये लोग. तो क्या कर रहे हैं ये लोग, मैं बताती हूँ आपको. IDF जो दे रहा है NR और FC को 5% पे आप TDS डिडक्ट करें, TDS नहीं डिडक्ट करेंगे, रेट ऑफ टैक्स है ना. रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, 5% होता है. फिर जो बिजनेस ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट भी क्या कर रहा है, बिजनेस ट्रस्ट वाला, हम बिजनेस ट्रस्ट में भी पढ़े हैं कि वहाँ पे भी 5% रेट ही होता है ना. TDS डिडक्ट भी हम लोग 5% से ही करते हैं. हाँ 5% से ही करते हैं. तो ये BT वाले चैप्टर में भी देखा आपने, 5%. यहाँ पे भी बोला है 5%. इनको भी 5%, इनको भी 5%. तो जो बिजनेस ट्रस्ट NR को इंटरेस्ट देते हैं वो भी आ जाता है 5%, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है वो भी, जो भी NR को देते हैं उन पर भी आ जाता है 5%. इंडियन कंपनी की बात करते हैं हम, इंडियन कंपनी की बात कर लेते हैं. और फिर साथ साथ में बिजनेस ट्रस्ट भी यहाँ चला आता है. ये दोनों फ्रेंड्स थोड़े से ज़्यादा क्लोज हैं. तो ये दोनों क्लोज होके क्या करते हैं, इनकी देखो, इंडियन कंपनी की नॉर्मल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही है. कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे जो लोन एग्रीमेंट किया है, ठीक है, लोन एग्रीमेंट किया है अगर NR ने इंडियन कंपनी से और बिजनेस ट्रस्ट से. यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट भी आ जाता है. सुनो मेरी बात ध्यान से, कंफ्यूज मत हो. देखो ये तीनों फ्रेंड है, IDF, BT और इंडियन कंपनी. इन लोगों का 5% ही होता है, इन तीनों का ही 5% होता है ना, इसके अलावा नहीं होता. इनका तीनों का 5% होता है, पर ये दोनों जो है ना थोड़े ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स है.
तो यहाँ पे ये 5% दे के बीटी कर देखो आप, ये इसके साथ भी 5% है, जो भी दूसरी इनकम होती है इसके साथ भी 5%, और सिर्फ ये वाली जो इनकम होती है इंडियन कंपनी, मतलब ये हो सकता है बीच वाला फ्रेंड होता है ना, जो इससे भी क्लोज है इससे भी क्लोज है, तो इंडियन कंपनी से भी क्लोज है। इंडियन कंपनी और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, अगर लोन एग्रीमेंट देते हैं, इशू मतलब अगर इशू ऑफ लोन टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म क्या बोल रही हूँ मैं, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे जाता है या फिर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे जाता है, तो इन लोगों का जो इन सारी चीज़ों का जो होता है वो हो जाता है 5%, उस पर भी आ जाता है 5%। बस इसमें एक चीज़ है कि ये फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए। क्वेश्चन में पता है कभी कभी ये आ जाता है कि फॉरेन करेंसी में नहीं है, बट वी आर इन सो फ्लो, सो हम क्या सोचते हैं कि ये भी ना 5% आ जाएगा। नहीं, अगर फॉरेन करेंसी में नहीं है, देखो इंडियन कंपनी की बात कर रही हूँ मैं और बिजनेस ट्रस्ट की बात कर रही हूँ, अगर ये फॉरेन करेंसी में ये सारी चीज़ें देते हैं, अच्छा जो बिजनेस ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट बाकी चीज़ें अगर नॉर्मल करेंसी में देता है, अपनी वाली करेंसी में देता है तो चलेगा, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, इसमें अगर वो 5% उसको वाला जो 5% से जिसमें टैक्स लगता है उसमें फॉरेन करेंसी होनी चाहिए ब्रो, समझा क्या। इसी में फिर आ जाते हैं जो आईएफएससी वाले होते हैं। आईएफएससी वालों का बस यहाँ पे 4% ध्यान रखना। अगर आईएफएससी आ गया ना कि ये सारी चीज़ें अगर आईएफएससी वालों को दे रहे हैं, आईएफएससी वाले इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 4% वाला इंटरेस्ट आ जाता है, 4% वाला टैक्स आ जाता है। यही तो बात है इसकी, कितना कन्फ्यूजन है कि इंटरेस्ट आ जाता है टैक्स आ जाता है, ओह माय गॉड। ठीक है, तो 4% वाला टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें, देखो 3 लोगों की बात हमने कर ली और ये 3 रेट हो चुके हैं हमारे 5, बस देख लो फिर से सुन लो। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, नहीं कौन दे रहा है नहीं, किसको मिल रहा है, मतलब किसको मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एनआर और एफसी की बात कर रहे थे। एनआर और एफसी में ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, क्वालिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशन आते हैं, हाँ वही है, तो ये लोग को मैं कहती हूँ दादा लोग, बिकॉज दे आर सो ह्यूज, दे आर सो बिग, है ना, तो इन लोगों को मैं कहती हूँ दादा लोग। और दादा लोग बोलने का एक और वे है, रीज़न है, मैं आपको बता दूंगी क्यों। ठीक है, इन लोगों को भी अगर कहाँ से, इन लोगों को भी अगर मिलता है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और हमारे जो होते हैं म्यूनसिपल डेट सिक्योरिटीज़, MDS, म्यूनसिपल डेट सिक्योरिटीज़, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर इनको भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो इनका भी टैक्स होगा 5%, ये वाला तो अलग से ही है ना, इनकी अलग ही दुनिया है। FII और QFI पे अलग से भी सेक्शन है एक, है ना, ये वाली सेक्शंस में तो ये वाली इंटरेस्ट उस 115A में कवर हो रही है, एक और सेक्शन आने वाला है इनका, आई थिंक 115AD, हाँ इसीलिए मैंने उसको डी भी दिया था, डी फॉर दादा। ठीक है, तो ये वाली सेक्शन हमारी हो गई 5%, ऐसे तो 5% से कटेगा। तो अभी तक हमने जितने भी रेट्स देखे 5% ही थी वो। उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट पे। जो गवर्नमेंट क्या होता है, सबका बाप होता है, सबका बाप है, तो फिर 20% भी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, सबका बाप है तो ज़्यादा भी लगेगा। गवर्नमेंट क्या, तो कुछ नहीं मिला तो सीधा इन्होंने क्या किया है 195 पे लग जाएगा। इन लोगों की सबकी TDS की सेक्शन है, ठीक है, इन लोग की सबकी मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं की है, बहुत ज़्यादा जम्बलिंग हो जाती, लेकिन मैंने इसकी TDS की सेक्शन बताया 195। इन लोगों का सबका स्पेसिफिक है, इसमें लेकिन 195 ही होता है, ठीक है, वो जाने दो। लेकिन ये वाला टैक्स का इंटरेस्ट है, टैक्स का रेट है। गवर्नमेंट जो भी होते हैं हमारे, अगर उन्होंने किसी से कुछ भी लिया हुआ है ना, कोई भी लोन लिया है, बोरोइंग की है, बट इन फॉरेन करेंसी, देखो इसमें ना यहाँ पे भी आपको फॉरेन करेंसी ध्यान रखना है। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ओनली फॉरेन करेंसी, जो इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट वाला काम कर रहे थे, और वो भी सिर्फ स्पेसिफिक इन पे, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट की 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, बाकी सारे जो हम लोग बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ते हैं, देखा है हम लोगों ने, कुछ भी हम लोग बोरो करते थे तो हम लोग 5%, बाकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी सिर्फ फॉरेन करेंसी रेट तो सिमिलर ही है, ठीक है। गवर्नमेंट वाले में भी बात आ जाती है कि अगर फॉरेन करेंसी से है ना, देखो गवर्नमेंट वाले में क्यों बात आ जाती है फॉरेन करेंसी से, अगर गवर्नमेंट को आपने लोन दिया है इन फॉरेन करेंसी, तो सुनो ना, आपको कम परसेंट लगेंगे, कम टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने वही चीज़ इंडियन करेंसी में की है, इंडियन करेंसी में, देखो गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी चाहिए है, इसलिए वो चाहिए है, सबको पता है ना, रिजर्व बढ़ाने, तो चाहिए है, इस सब चीज़ों से आप ध्यान रख सकते हो। तो हमें चाहिए 20%। अगर ये फॉरेन करेंसी में नहीं होगा, गवर्नमेंट इज़ भूकी फॉर फॉरेन करेंसी, सो भूकी फॉर फॉरेन करेंसी, दैट इज़ वाई 20% विल बी एप्लीकेबल। एंड अगर आपने नहीं दिया तो नाराज़ हो जाएगी, 40% लगा देगी आप पे टैक्स, ठीक है। अब आ जाते, आपको सारी चीज़ें अब लर्न हो गई होगी। ये जो ऊपर की मैंने कही है, देखो 5% एंड 20%,
है ना। 40% अभी आप ध्यान मत रखो, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा हमें हर टाइम पे कि 40% जो भी हमारी अलग से आ जाती है। जैसे अगर देखो ना, अभी यहीं पे क्वेश्चन में आ गया इंडियन करेंसी में दिया है, तो आप क्या करोगे 20%, हमने तो ये सुना था नहीं, 40% लग जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 115 ए के ही सेक्शन है जो रॉयल्टी एफटीएस पे लगते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ही देखा है, देखो ना इतना टाइम लग गया इंटरेस्ट में। उसके बाद रॉयल्टी एंड एफटीएस पे आ जाते हैं। रॉयल्टी एंड एफटीएस में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन है। अगर पीई इन इंडिया है और पीई इंडिया नहीं है, पीई क्या होता है, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो पीई इन इंडिया है, अगर परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया में है तो उनका कोई ब्रांच ऑफिस कुछ ना कुछ तो होगा ही ना यहाँ पर। और अगर उनका ब्रांच ऑफिस फ्रेंचाइजी है यहाँ पर, तो उन लोगों को सीधा नॉर्मल प्रोविजन लगा दो ना आप, क्योंकि उन लोगों का है 40% वाले रेट में लग जाएगा, 44 ED लग जाता है यहाँ पर, है ना। यहाँ मैंने लिखा नहीं क्या, ध्यान से आप लोग प्लीज़ लिख लो, इसमें 44 ED लग जाता है सेक्शन, लिखा आप लोगों ने 44 AD नहीं 44 DA। इतना कन्फ्यूजन है ना, मैं लिख देती हूँ। वाह, मेरा पेन ही नहीं चल रहा है, लिख दिया 44 DA। 44 DA वाला सेक्शन लग जाता है, जिसमें 40% से रॉयल्टी एंड एफटीएस विल बी टैक्सेबल, ठीक है। 44 AD नहीं 44 DA, 44 AD नहीं 44 DA, 44 AD तो कुछ और ही सेक्शन है, ठीक है। तो 44 DA वाला सेक्शन लग जाएगा यहाँ पर, 44 DA वाला सेक्शन लग जाएगा। और अगर आपका पीई इन इंडिया है तो सारी ये जो रॉयल्टी एंड एफटीएस होती है इस पर 10% लग जाएगा, रॉयल्टी एंड एफटीएस होती है इस पर 10% लग जाएगा। और देखो ना यार, इंटरेस्ट अलग चीज़ है। रॉयल्टी एंड एफटीएस क्या होता है, कोई भी आप वर्क कर रहे हो, कोई भी आप वर्क दे रहे हो, तो आपको रॉयल्टी एंड एफटीएस मिलेगा। और इंटरेस्ट क्या, इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा, तो ये वाली सेक्शंस अलग से ही आएगी ना। अगर इंडिया में मिलेगा, आपका कोई भी पीई है इंडिया में, तो आपका कोई भी पीई अगर इंडिया में है तो आपका सारा चीज़ 44 DA के हिसाब से होगा। और अगर सारा चीज़ नहीं, रॉयल्टी एंड एफटीएस, और यहाँ पर अगर पीई नहीं है तो आपका 10% लग जाएगा, और वो जो सरचार्ज और सेस लगता है तो फिर तो लग ही जाएगा, ओके। बाकी अब कोई चीज़ बची है इसमें, तो है वो डिविडेंड और इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अगर किसी नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी को मिल रहा है तो वो जाएगा 20%। इसमें ये चीज़ है कि इंडियन करेंसी में हो चाहे फॉरेन करेंसी में हो, दोनों चीज़ में 20% लग जाएगा। लेकिन इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई, है ना, या फिर म्यूचुअल फंड, आपको यूनिट से इनकम हो रही है तो वो उसमें लग जाएगा 20%। और इसमें ये क्राइटेरिया है कि फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, इसमें एक क्राइटेरिया है कि फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, इसमें एक क्राइटेरिया है कि फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। तो 115 इसमें कवर हो रहा है ना। देखो, लर्न कराने की बातें मैं आपको कह रही हूँ कि डिविडेंड जो नॉन रेसिडेंट और फॉरेन करेंसी को, फॉरेन कंपनी को है तो 20% लगेगा, 20% ही लगेगा, 20% ही लगेगा और 20% ही लगेगा। इनकम फ्रॉम यूनिट्स और यूटीआई MF 20। देखो इसमें क्या क्या रेट्स थी, 5, 10 और 20, 5, 10 और 20। और एक FCI की थी, FCI की 4% थी, और 40% किसको नहीं पता यार, 40% तो नॉर्मल प्रोविजन, जहाँ पे भी नॉर्मल प्रोविजन मतलब 40%। आई होप सो आपको ये तीनों दोस्तों की कहानी आपको याद रहेगी, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा जंबलिंग होती है। डिविडेंड में भी आप सोच सकते हो कि क्या 10% तक या 20% तक। मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जो 115A में लगेगा ना, नॉर्मली जो 115 सिर्फ एक GDR वाला हम देखेंगे अभी, जो NR और FC पे आता है, तो GDR वाले में 10% लगता है। बाकी आप कहीं पे भी NR और FC की अगर बात कर रहे हो आप, नॉर्मल जो OFO नहीं है और किसी और की बात नहीं हो रही है, NRI की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ 20% ही लगेगा डिविडेंड में, 20% ही लगेगा डिविडेंड में। अभी यहाँ पे GDR भी चलाएगा, GDR में लगने वाला है 10%। GDR में ये दोनों चीज़ जो देख रहे हो ना आप, यूनिट्स और यूटीआई और डिविडेंड, इसमें 10% लगेगा, लेकिन नॉर्मली 20% ही लगता है डिविडेंड पे। चलो अब आ जाओ इसमें 115AB पे। 115AB क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई MF म्यूचुअल फंड टू ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे, दिस इज़ ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफशोर कुछ कहते हैं इन्हें, यूनिट्स कह सकते हैं हम, ऑफशोर यूनिट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट्स हम लोग कंफ्यूज ना हो। इनकम फ्रॉम यूनिट्स मतलब जो हम लोगों की इंडिया की है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड्स जो दे रहे हैं हम ओवरसीज़ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को। तो इनको अगर ओवरसीज़ देखो, जो जहाँ पे भी यूनिट्स आ जाता है, बॉन्ड्स आ जाते हैं, GDR आ जाता है, या फिर शेयर्स आ जाते हैं, फॉरेक्स असेट्स भी आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है इनके इसमें दो ही तो इनकम होगी ना, इंटरेस्ट और डिविडेंड, और इंटरेस्ट और डिविडेंड एंड
LTCG, या तो आप उसको होल्ड कर उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड पाओगे, या तो फिर आप उसे बेच कर LTCG पाओगे, है ना। तो देखो इनमें यही चीज़ होगा ना, तो इसके लिए दोनों के लिए यहाँ पे 10% है। अगर OFO मतलब OFO को अगर उनको हम इनकम दे रहे हैं तो उनका टैक्स होगा 10%, ठीक है, उनका टैक्स रेट होगा 10%। अब देखो यहाँ पे आ गया बॉन्ड्स DDR, किसको, बॉन्ड्स DDR ऑफ इंडियन कंपनी परचेज इन द फॉरेन करेंसी। देखो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे भी ये फॉरेन करेंसी की बात कर रहा है, फॉरेन करेंसी से। देखो कहीं कहीं फॉरेन करेंसी है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी कि कहाँ पर फॉरेन करेंसी है यहाँ पे, लेकिन इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स और GDR ऑफ इंडियन कंपनी परचेज इन फॉरेन करेंसी। और कौन कर रहा है, NR और FC, रुको, ठीक है, बेसिकली NR ही। तो NR अगर हमारा उसे बॉन्ड्स और GDR में इन्वेस्ट किया हुआ है और इंडियन करेंसी से नहीं, फॉरेन करेंसी से अगर उसने परचेज कर रखा है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे आपको मिल जाएगा LTCG। इंटरेस्ट, डिविडेंड और LTCG पे आपका दोनों पे 10% होगा। नॉर्मली हमने क्या देखा था, जो भी हमें हमें जो भी इनकम मिलता था, इनकम यहाँ पर जो भी चीज़ें हो जाती है, देखो आप इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और LTCG, हमने इसके पहले वाला मैंने आपको बताया था 20% लगता है 115A में। 115AC पढ़ रहे हैं हम लोग, 115AC पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वी आर फोकसिंग ऑन बॉन्ड्स एंड GDR, स्पेसिफिकली वी आर फोकसिंग ऑन बॉन्ड्स एंड GDR। सो बॉन्ड्स और GDR वर्ड्स दिख जाए ना बॉस, GDR दिख जाता है नॉर्मली, तो GDR वर्ड दिख जाए तो अगर वो NR ने लिया हुआ है तो उसका 10% से कटेगा LTCG भी और इंटरेस्ट भी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये वाला जो हमारा दादा लोगों का सेक्शन है, FII QFI, तो इनकी बात करते हैं। दादा लोगों का सेक्शन देखो 115AD से 115AD, वैसे आपको सेक्शंस लर्न नहीं रखने पड़ते, अगर लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा है ना। दादा लोग, इनका मतलब देखो दोनों कनेक्शन है। दादा लोगों का जब 194LD में जब टैक्स डिडक्ट होता है ना, 3 इनकम पे टैक्स डिडक्ट होता है, जो हमने अभी हमने कहाँ देखी थी, 115A में भी देखी थी हम लोगों ने। इन लोगों की स्पेसिफिकली जो डिडक्शन हो रहा था ना, मैंने कहा था ये लोग दादा लोग हैं, 3 चीज़ों पे अलग से इनका डिडक्शन हो रहा है, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था 5% होता है इंटरेस्ट इनकम पे, 5% डिडक्ट होता है, 5% डिडक्ट भी होता है 194LD में, और इनका 5% टैक्स भी लगता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अलावा वाली बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ अदर देन 115A, जो वो 3 चीज़ों में मिल रहा था, उसके अदर देन 194LD में भी आप पढ़ोगे, अगर TDS वाली सेक्शन से आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप पढ़ोगे। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हो जाता है 20%, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो जाता है 20%, डिविडेंड 20%, यहाँ पे भी देखो डिविडेंड 20% ही है, डिविडेंड यहाँ पर 20% ही है। अभी तक डिविडेंड का जो भी इनकम आया है वो 115AB जो OFO को हमने देखा था, और 115 जो ये वाला बोल रही हूँ मैं, ये वाला और ये वाले में ही अभी तक 10% हमने देखा है। और इसके पहले जो हमने 115A सब लोगों को, जो NR और FC थे, उन लोगों का भी हम लोगों ने देखा था डिविडेंड 20 था, यहाँ पे भी डिविडेंड 20 ही है, सुन रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ आ गया 20%, डिविडेंड आ गया 20%, इंटरेस्ट डिविडेंड 2020, इंटरेस्ट डिविडेंड 2020, हमेशा भाई साथ तो है। STCG की बात कर लेते हैं। STCG जो 111A बोलता है उसमें कि लिस्टेड यूनिट्स थी और उन पे STCG लगा तो 15% से डिडक्ट होगा, उसके अलावा कोई भी STCG आ जाए 30% से होगा। डिडक्ट क्यों बोल रही हूँ मैं, टैक्स रेट है सारी, ठीक है, यहाँ पे टैक्स रेट है सारी। तो STCG ऑन अदर सिक्योरिटीज़ 30% होगा। LTCG अंडर सेक्शन 112A इन लोगों को भी मिलता है ना, है ना, 112A लिस्टेड वाला, जिसमें 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता है, मतलब नहीं लगता उसके ऊपर, उसके बाद 10% लगेगा, और LTCG अदर सिक्योरिटीज़ पे भी 10% लगेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि LTCG का कोई लोड नहीं, यहाँ पे दोनों पे 10% है, बस 112A वाला आ गया, यहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बोल दिया कि उसने सेल कर दी है, तो आपको बस 1 लाख माइनस करके 10% लगाना है, और बाकी अगर नहीं है, लिस्टेड नहीं है, कोटेड नहीं है, अनकोटेड है, तो उस पर 10% डायरेक्ट, अदर इनकम पे 40% लगा दो, वही है ना। FII ये भी तो बाहर के ही लोग हैं, 40% लग जाएगा इन पे भी। ओके चलो, उसके बाद 115 देखो यार, आपको याद हुआ है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 20%, डिविडेंड 20%, दोनों पे भाई 20%, भाई देखो साथ में, ऑलमोस्ट साथ में ये लोग। STCG में भी, और वो अदर दैन वाला ध्यान रखना 115A का, FII पढ़ रहे हैं हम लोग, ये दादा लोगों की सेक्शन है ये।
तो STCG 15%, ये हमें पता है, याद है ऐसे, ये हमें याद रहेगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। 15%, 30% और LTCG का 10%, मतलब नॉर्मल प्रोविज़न है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। और फिर जो नॉर्मल प्रोविज़न लगती है, बाकी जितनी भी इनकम है उस पर 40% लग जाएगा। 115 BB और जो कैजुअल इनकम वाला होता है, ये हम लोगों को भी लगता है ना, रेसिडेंट को भी लगता है, नॉन रेसिडेंट को भी लगता है 30% से, तो इनको भी 30% से लग जाएगा, 6 से ऊपर का तो वो आ ही जाता है। 115 BBA, 115 BBA ये क्या होता है ना, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर, इन सब लोगों को 20% से लगता है। इनका देखो TDS भी जो डिडक्ट होता है ऐसे ही होता है ना, 20% प्लस सेस करके। तो याद आया आपको, स्पेसिफाइड इनकम जो होती है उस पर 20% लगेगा। जो स्पेसिफाइड इनकम मतलब क्या, आपको ध्यान आएगा यार, स्पोर्ट्समैन जो खेल रहा है उसका पैसा, उसके बाद कोई एसोसिएशन है, एडवर्टीजमेंट से मिल जाता है, ये आपको प्लीज़ होप सो आप अपने उससे देख लो। वैसे मैं आपको रिवाइज़ करवा दे रही हूँ कि आपने कोई पार्टिसिपेशन किया है कहीं पे गेम में इन इंडिया, या फिर क्या था, एडवर्टीजमेंट से आपको कुछ मिला, या फिर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, ठीक है। आर्टिकल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये ध्यान रखना, कोई और फालतू चीज़ बोल देगा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आर्टिकल के अलावा, तो उसमें भी ध्यान रखना कि फालतू चीज़ ना बोल दे। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं आता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ही आता है, लेकिन आया तो प्लीज़ ध्यान रखना, यही वर्ड्स जब आएंगे आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स तो ही 20%, ये 20% मतलब हाँ 20%, और यही उनके स्पेसिफाइड इनकम में आएगी। जो स्पेसिफाइड इनकम की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे उसमें आएगी। और उसके बाद क्या होता है, अमाउंट गारंटीड टू बी पेड टू सच एसोसिएशन, ये वाली बात भी आ जाती है ना, एसोसिएशन वाले में आ जाती है। और इंटरटेनर मतलब परफॉर्मर, कोई भी अगर बाहर का नाम किसका ही लूँ मैं, जस्टिन बीबर, कोई भी आ गया, सलीना, साथ में आ जाता है इन लोग का नाम, तो फिर ये लोग आ गए और कुछ परफॉर्म करके जा रहे हैं, तो 20%, बाकी इनकी कोई तो नॉर्मल प्रोविज़न लग जाएगी। ओके, अब आ जाते हैं चैप्टर 12A। बहुत ज़्यादा मिनट हो चुका है यार, 21 मिनट, लेकिन आपको लर्न हो जाएगा फॉर श्योर, है ना, ध्यान है ना आप लोगों का। 12A वाला सेक्शन देख लेते हैं हम, स्पेशल प्रोविज़न लग जाती है जहाँ पर, और ये जो स्पेशल प्रोविज़न होती है वो NRI को लगती है। NRI कौन होता है, अपना भाई होता है यार, है ना, बिछड़ के बस चला गया है ना, ये लोग होते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, 115 BBA में जो था ना, उसमें एक बात और ध्यान रख लेना यार, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए थे वो एकदम राइट है, जस्टिन और सलीना, जो नॉन रेसिडेंट भी होते हैं और नॉन सिटीज़न भी होते हैं, नॉन रेसिडेंट और नॉन सिटीज़न, है ना, ध्यान रखना प्लीज़। ओके, चलो जो हम लोगों का ये जो स्पेशल प्रोविज़न से भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, नाम डायरेक्ट बोलेगा स्पेशल प्रोविजंस ऑन दीज। सो 12A स्पेशल प्रोविज़न जो है मतलब वो 12A है, और NRI की बात करेगा तो उनको स्पेशल प्रोविज़न मिलती है कुछ। NRI मतलब अपना ही भाई, NRI मतलब अपना ही भाई जो विदेश में रहता है, रह रहा है, बस रह रहा है, बिछड़ के रह रहा है। 12, ठीक है, 12A इन लोगों को मिलेगी। इनकी जो फॉरेक्स असेट होगी, इन लोगों को जो फॉरेक्स एसेट होगी, फॉरेक्स एसेट में क्या आ जाता है, शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, शेयर जहाँ पे भी आए, पब्लिक हो प्राइवेट हो, शेयर जहाँ पे भी आए, पब्लिक हो प्राइवेट हो, कोई भी हो, वो फॉरेक्स एसेट आ जाएगी इनकी। फॉरेक्स एसेट क्या होती है ना, हम लोग अभी वो देख रहे हैं, फॉरेक्स एसेट में कंसिडर क्या क्या होता है हम लोग अभी वो देख रहे हैं। तो शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, परचेज बोल रही हूँ, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। उसके बाद डिबेंचर डिपॉजिट्स सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के, CG सिक्योरिटीज़ जो होती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आएगी हमारी फॉरेक्स एसेट में, फॉरेक्स एसेट में। इनका जो इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, देखो यहाँ पे भी फॉरेक्स एसेट आ गया, तो हम लोग की दो इनकम होगी ना, एक तो इंटरेस्ट, डिविडेंड और LTCG, या तो आप उसको भेज दोगे तो LTCG हो जाएगा। देखो हमारा ही है ना ये, तो इसको भी क्या दे देंगे हम, LTCG पे 10% दे देंगे। और देखो यहाँ पर भी 20% ही है डिविडेंड का। तो आप देखो ना, डिविडेंड और इंटरेस्ट की जो बात आई थी वो सिर्फ जो ओफो वाली सेक्शन थी और GDR वाली सेक्शन थी, वहीं पर 10% हमने पढ़ा, उसके अलावा हमने 10% कहीं नहीं पढ़ा है, उसके अलावा कहीं नहीं है। डिविडेंड हमेशा 20% ही लगेगा। ओफो वाला आया तो उसके लिए सिर्फ उतनी सी बात पूछेगा, और जो नॉन रेसिडेंट वाला आया अगर उसका GDR बोल दिया, देखो यहाँ पे जो था उसका GDR बोला तो 10% सोचना, इसके अलावा 20% ही है। तो यहाँ पे भी जो NRI भी है हम उसको भी सिर्फ 20%, जो हमारा ही भाई है उसको भी इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम पे 20% ही, और ये ग्रॉस वाली रहेगी,
ग्रॉस वाली रहेगी, ठीक है। ग्रॉस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जो भी अगर आपने रिसीव्ड वाला जो पॉइंट आता है डिविडेंड में, उसमें हमें 90% कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि देखो आपको याद होगा ना 193 तो इंटरेस्ट का था, 194 आई थिंक डिविडेंड का था सेक्शन TDS में। हाँ 194 नहीं था 194 ही था डिविडेंड का, जिसमें हम 10% डिडक्ट करते थे, और इंटरेस्ट में भी हम लोग 10% डिडक्ट करते हैं। TDS इन लोगों का, तो इन लोगों का भी वही होगा ना, हाँ वही होगा ना, मैं सही तो कह रही हूँ ना, 10% डिडक्ट होता है। तो ग्रॉस बेसिस पे जब लाएंगे हम उसका, फिर हम लोग 20% उसका टैक्स डिडक्ट करेंगे। LTCG 10% विदाउट इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। LTCG 10% हो जाता है, 10% ही हो जाता है। LTCG 10% और इन्वेस्टमेंट, बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना पड़ता है पता है, सिर्फ फॉरेक्स एसेट क्या होती है ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत जम्बलिंग हो जाती है। आपको इंटरेस्ट इनकम हमेशा 20% है और LTCG 10% है, ये आपको ध्यान रहेगा। बस इसमें एक और चीज़ है, देखो क्योंकि हमारा NRI भाई है, बाकी चीज़ों तो हम एग्जाम वेग्जाम नहीं करते किसी और को, नॉन रेसिडेंट और जो फॉरेन कंपनी होता है, पर ये हमारा NRI है, भाई है हमारा, तो हम इसको एक एग्जामेशन भी दे देते हैं, इसी को देते हैं ब्रो, ठीक है ना। बाकी आप दूसरे को कुछ बोल दे तो नहीं ध्यान रखना, लेकिन सिर्फ जब NRI आएगा तो ही, क्योंकि हमारा भाई है, तो हम इसको एग्जामेशन वाला वो जो बेनिफिट हम लोगों ने, मतलब ये मैं उससे लिंक इसलिए कर रही हूँ 54F। आपने अगर मेरा वो वाला जो सेक्शंस लर्न करने के, कैपिटल गेन के सेक्शन लर्न करने के एग्जामेशन वाले 54 वाली सीरीज़ नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं इधर ही मैंने डाल रखी है, तो आप इसको लर्न करेंगे। इन्वेस्ट इन अदर FA। अगर आप क्या कर रहे हो, यू आर सेलिंग दी forex asset and after that you are also investing in the forex assets only within 6 month, तो आपको वैसे ही जैसे 54F में मिलता है ना यार, ये वाला ना फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है मानसी, फॉर्मूला ध्यान हमें रखना है कैसे। LTCG को हम क्या करते हैं, LTCG को हम प्रोपोर्शनेट करते हैं। कभी कभी ना हम लोग सोचते हैं अच्छा जो सेल्स कंसिडरेशन है उसको प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट्स है हम उसको प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं। देख रहे हो आप, हम इसको ना यहाँ लिख देते हैं कभी कभी, लेकिन हम इसको हमें यहाँ नहीं लिखना है। LTCG को हमें प्रोपोर्शनेट करना है, LTCG को हमें प्रोपोर्शनेट करना है किसमें, जिसमें आप लोगों ने न्यू असेट्स प्रोपोर्शनेट करना, मतलब ऐसे कि न्यू असेट्स में आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया अपॉन सेल्स कंसिडरेशन, है ना। LTCG इंटू इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट्स अपॉन सेल्स कंसिडरेशन, मेरा हमेशा रॉन्ग होता था। अब मैं राइट करूँगी क्या, LTCG इंटू इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू असेट्स अपॉन नेट सेल्स कंसिडरेशन, और उसके बाद आपको 3 ईयर्स तक इसको ट्रांसफ़र नहीं करना है, कर दोगे तो फिर से ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार आपको रिवीजन करना है क्या, चलो रिवीजन मतलब क्या, देखो यहाँ पे 3 भाई थे, 3 भाई मतलब IFD, IDF और BT और इंडियन कंपनी, 5% इन लोगों को सबको 5% लग जाएगा। बस आपको BT ये नॉर्मली जो होती है बिजनेस ट्रस्ट की, उसमें तो 5% ही लगेगा, लेकिन अगर आप ये तीनों चीज़ में क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट किया है और आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उन लोगों को भी 5% लगेगा। बस ध्यान ये रखना है कि फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट FII और QFI में आपको ये ध्यान रखना है कि इन ये चीज़ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, पीछे भी हमने देखा था रुपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड MDS, ठीक है। तो इसमें अगर है तो 5%, गवर्नमेंट वाली में तो 20%, गवर्नमेंट सबका बाप होता है ना, तो टैक्स भी तो ज़्यादा लेगा 20%। और अगर इसमें भी ध्यान रखना फॉरेन करेंसी में, गवर्नमेंट भी भूखा है किसका, फॉरेन करेंसी का है तो 20%, और अगर दूसरे में आपने इंडियन करेंसी में कर दिया ना गलती से NR वालों, तो आपको 40% लग जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना प्लीज़। और रॉयल्टी एंड FTS में क्या था, रॉयल्टी FTS PE इन इंडिया है तो 44DA 40% वाली टैक्स लग जाएगी, और अगर PE इन इंडिया नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है 10% दे देंगे इन लोगों को। बाकी देखो इसमें भी डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम 20% लग जाएगा। इसमें बस ये ध्यान रख लेना कि UTI वाले में भी ध्यान रखना फॉरेन करेंसी में करना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद बस ख़त्म ही हो गया हमारा। बस ये लास्ट क्या था, 115 AB में था, 115 AB में OFO था 10%, 115 AC में 10%, GDR बॉन्ड्स GDR ध्यान रख लेना। उसके बाद 115 AD में FII दादा लोगों का, ये जो सेक्शंस आपको दिख रहे हैं प्लीज़ अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज़ कर लो। फिर आ जाता है, मतलब ये देखो ये BB और BBA, ये वाला भी ध्यान रखना, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा नहीं, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड एंटरटेनर, और उसके बाद जो आ जाता है हमारा फॉरेक्स एसेट वाला, ये अभी जस्ट पढ़ा है हम लोगों ने, इसको फिर से आप एक बार रिवाइज कर लो, है ना। 20%, 10%, दैट इज़ इट। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और
और क्या करोगे आप, लर्न करते रहो यार, इसको एक बार फिर से सुन लो, बस लर्न कर लो, याद कर लो। ओके, बाय बाय।